हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जो यूपी पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो कि आपके इवेंट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। ठीक है, जो इवेंट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जैसे सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सा उनका सब्जेक्ट इस बार पढ़ना है। ठीक है, तो आपका न्यू सिलेबस है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यही कवर करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, सर फोर्थ सेमेस्टर का कौन कौन सा सब्जेक्ट है इसको बता दीजिए, कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है इसको बता दीजिए। सेकंड सेमेस्टर के कुछ छात्रों का कमेंट आया था, कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर बता दीजिए कि हम लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा इस बार। तो वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो यूपी पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो कि इवेंट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनका सिलेबस क्या है, उनका जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन सा सब्जेक्ट उनको पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है उनका अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनका जो पहला सब्जेक्ट है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। ये आपका कॉमन सब्जेक्ट है, सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है इन लोगों का वो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड है। ठीक है, ये भी आपका कॉमन सब्जेक्ट है सभी ब्रांच के लिए। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है वो बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको BIT बोलते हैं। ये भी लगभग सभी ब्रांचों में ही है। अब आता है चौथा सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनका आपका यह है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट। ये भी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़ा आएगा इसमें पढ़ने में। ठीक है, इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है इन लोगों का वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस। ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ECD। ठीक है, ये भी आपका बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको आपको सब्जेक्ट है उनको पढ़ना है। ठीक है, जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनको 5 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। और उसके बाद छठा जो है वो आपका वर्कशॉप है। ठीक है, तो वर्कशॉप आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसका थ्योरी कोई एग्जाम नहीं होता है। सिर्फ आपको जो थ्योरी का एग्जाम देना है वो 5 सब्जेक्ट एग्जाम थ्योरी का भी नहीं देना है, 4 ही का देना है। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड, अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट और ECD, इन चारों का आपको देना होगा थ्योरी। इसका होगा आपका वाइबा इन दोनों का। ठीक है, BIT का भी वाइबा होता है और जनरल वर्कशॉप का भी वाइबा होता है। तो वाइबा का नंबर इसमें जुड़ेगा और सिर्फ आपको 4 सब्जेक्ट का आपको देना होगा क्या, थ्योरी का एग्जाम। तो ये हो गया आपका सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है जिनका कमेंट आ रहा था कि सर बता दीजिए कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि 4 ही सब्जेक्ट आपको इस बार पढ़ना होगा। और जो 5वां सब्जेक्ट है BIT, ठीक है, BIT जो है वो थ्योरी का एग्जाम इसमें नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। और जो जनरल वर्कशॉप है उसमें भी आपका थ्योरी का एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। तो थ्योरी का जो एग्जाम है उसमें सिर्फ आपको 4 ही पढ़ना होगा। ठीक है, 4 ही में आपको थ्योरी का एग्जाम देना होगा। इसके बाद देखते हैं जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। कई सारे स्टूडेंट जो फोर्थ सेमेस्टर में हैं उनका कमेंट आ रहा था, सर हम लोग को भी बता दीजिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट इस बार पढ़ना है। तो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को सबसे पहले पढ़ना होगा आपको कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड जो कि कॉमन सब्जेक्ट होता है, इसको पढ़ना होगा। फिर आपका है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर, ये आपका शॉर्ट में इसको बोलते हैं IET। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना होगा। ये भी इसका भी थ्योरी का पेपर होता है और कम्युनिकेशन स्किल सेकंड का भी थ्योरी का पेपर होता है। इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है आपका वो NFTL है, नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन। ये भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है आपका। अगला जो सब्जेक्ट है वो है आपका EIM, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। अगला जो आपका है सब्जेक्ट वो है PCE, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके बाद जो अगला आपका सब्जेक्ट है वो है एनर्जी कंजर्वेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं EC। ठीक है, तो आपको 6 सब्जेक्ट इस बार पढ़ने होंगे। जो भी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनको 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। 6 सब्जेक्ट का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा। ठीक है, और 6 ही सब्जेक्ट का हमको लग रहा है कि आपका प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल भी आपको 6 सब्जेक्ट का देना होगा। तो ये सारे हैं आपका जो 6 सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसड्यूसर, नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं जिसको जो भी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है,
4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनको 6 सब्जेक्ट को पढ़ना होगा और 6 का आपका थ्योरी एग्जाम होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट के बारे में। ठीक है, तो मैंने कल के वीडियो लेक्चर में बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है जो कि 6th सेमेस्टर में है उनका मैंने ऐसा बता दिया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको। माइक्रोवेव एंड रेडार इंजीनियरिंग आपको पढ़ना होगा, माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम पढ़ना होगा, वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना होगा। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट सबके लिए फिक्स होता है। इन तीनों को आपको सभी लोगों को पढ़ना ही होगा, जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट है, जो 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। और एक सब्जेक्ट आपको होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपका 3 सब्जेक्ट होता है, उसमें से एक आपको चुनना होता है। इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपका जो है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंट्रोल सिस्टम है, उसके बाद से आप कंप्यूटर नेटवर्क है। इन तीनों में से आपको एक चूज करना होता है और सब मिला के इसमें आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, चारों सब्जेक्ट का आपका थ्योरी एग्जाम होगा, जो भी 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के। ठीक है, इसमें सबसे मेन हम लोग का होता है प्रोजेक्ट वर्क। जो भी मेन प्रोजेक्ट वर्क होता है इसी ईयर में होता है, 3rd ईयर में ही मेन प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो 5th सेमेस्टर में भी प्रोजेक्ट वर्क कई लोगों ने बनाया था जो कि माइनर प्रोजेक्ट वर्क था, लेकिन इस बार आपको मेन प्रोजेक्ट वर्क इसी में बनाना है, इसी सेमेस्टर में बनाना है। ठीक है, तो इस पर भी नंबर मिलता है। तो ये आपका हो गया 4 ही सब्जेक्ट आपको इस सेमेस्टर में पढ़ने होंगे 6th सेमेस्टर के जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के छात्र हैं उनको। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा कि जो यूपी पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के छात्र हैं, इवन सेमेस्टर के जो छात्र हैं, चाहे वो 2nd सेमेस्टर हो, चाहे वो 4th सेमेस्टर हो और चाहे वो 6th सेमेस्टर के छात्र हों। ठीक है, तो कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं, उसको किन किन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, अच्छे से आप क्लियर हो गया होगा। और जो भी आपके 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनसे मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप NFTL का पढ़ना चाहते हैं सारे टॉपिक को अपने सिलेबस के अनुसार, और PCE के सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, EIM के सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद IIT के सारे टॉपिक को अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको निकाल के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे सारे टॉपिक को वहाँ पे कवर किया गया है, चाहे वो NFTL हो, चाहे वो PCE हो, चाहे वो IIT हो, चाहे वो EIM हो। ठीक है, तो वहाँ पे सारे टॉपिक को वहाँ पे कवर किया गया है। आप खोज के यहाँ से प्लेलिस्ट उसके बाद वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज से ही आप सभी लोग पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, कुछ समय के बाद सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें हो सकता है समय ना मिले, या तो हो सकता है कि ज़्यादा बोझ पड़ जाए। इसलिए धीरे धीरे से एक एक टॉपिक, दो का टॉपिक को आप कवर कीजिएगा, तो एग्जाम के समय में उतना बोझ नहीं पड़ेगा। कई लोग होते हैं कि एग्जाम के पहले 1 रात 2 रात 3 दिन पहले, या फिर 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, ठीक है, कोशिश करते हैं कि एक ही दिन में पूरा सिलेबस कवर कर दें, पूरा इस चैप्टर हम लोग पढ़ लें। ठीक है, सारे सब्जेक्ट को एक ही दिन में पढ़ लें, तो ऐसा संभव नहीं होता है। सिर्फ उससे क्या होता है, आप एग्जाम पास कर सकते हैं, 20 नंबर लेके 25 नंबर लेके एग्जाम पास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छा खासा नंबर लाना है तो पूरा सेमेस्टर भर अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको उसमें क्या होगा, आपको सेमेस्टर पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसमें आपका जो नॉलेज है वो भी इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि आने वाले समय में आप क्या करेंगे, डिप्लोमा के बाद क्या करेंगे, या फिर जॉब करेंगे या फिर आगे स्टडी करेंगे। तो आगे स्टडी करेंगे तो उसमें आप बीटेक कर सकते हैं आगे। ठीक है, जो बीटेक करेंगे उनके लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बीटेक करेंगे तो वहाँ पे भी सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, यही सारे सब्जेक्ट आपको वहाँ पे भी पढ़ाए जाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपका 2 है, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो जो प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं उनका तो कोई बात ही नहीं है, उनको तो आगे पढ़ना ही नहीं होगा। लेकिन जो सरकारी जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका जेई हुआ, DRDO का हुआ, मेट्रो का हुआ, इन सब का फॉर्म आता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका इस जो भी उसमें नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पेपर होता है, उसमें जो टेक्निकल पेपर होगा उसमें सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि आप लोग इस सेमेस्टर अच्छे से पढ़िएगा, खूब मन से पढ़िएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।